हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है और ऐसे में लगातार रोज के रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि आपका एग्जाम जो है वो इस तारीख का या इस महीने तक हो सकता है। और लगातार लेटर भी वायरल हो रहे हैं नोडल अधिकारियों के लिए, जहां से आपको ये सीधे सीधे संकेत मिलते हैं कि बहुत जल्दी आपकी परीक्षा जो है वो होने वाली है। आज का न्यूज़पेपर है, देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है 21 जून 2024। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल निकला हुआ है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति, यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। क्या निगरानी? देख लीजिए, यहाँ पर आपसे साफ साफ बोला गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। अब नई नीति कौन सी है, देख लीजिए। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। ये देख लीजिए, भर्ती परीक्षा एक होगी और एजेंसी कितनी होंगी? 4। वो क्यों होंगी, देख लीजिए, कि परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। यानी कि अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप जिस जिले में रह रहे हैं या जिस मंडल में रह रहे हैं, उस मंडल से आपको बाहर जाना पड़ेगा। निःशक्तों और महिलाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने जिले में एग्जाम दे सकती हैं, अपने मंडल में एग्जाम दे सकती हैं। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। अगर किसी भी वैकेंसी में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी या 4 लाख से अधिक स्टूडेंट होंगे, तो वो जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। रिजल्ट रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। समझ रहे? पहले ओएमआर सीट की स्कैनिंग कंपनी करती थी, जो भी आपका एग्जाम कराती थी। अब ये खुद भर्ती बोर्ड करेगा। साफ साफ लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। परीक्षा केंद्र 2 श्रेणियों में बनाए जाएंगे। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। एडेड स्कूलों का मतलब वो होता है जो सरकारी, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उनको बोलते हैं। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे? ये भी सुन लीजिए। गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज इसे दिया है। एक पाली में अधिकतम 4 लाख को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालना होगा, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। समझ रहे? यहाँ पर और सारी चीज जो है वो आप लोगों को बोली गई है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को 2 चरणों में परीक्षा जो है वो देनी होगी, ये मैंने आपको बता दी है। तो भैया, यहाँ पर अब आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके हित में बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं, ताकि जो लोग परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वही जो है वो सीट जो है वो ले पाए। धांधली जो है वो कम होने की अब पूरी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। और मैं भी चाहूँगा कि सारी परीक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और अच्छे से हों, ताकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब जो है वो पा पाए। ठीक है? तो यही आप लोगों के लिए न्यूज़ थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। एजेंसी बी का काम होगा परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को तक या बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी का काम होगा कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी और फ्रिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। और एजेंसी डी यानी कि चौथी एजेंसी का काम होगा ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो इस तरीके से 4 एजेंसी जो है वो गठित की जाएंगी। अब बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने की संभावना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम।
तो ये सारे कदम जो है वो उसी श्रृंखला में उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। बाकी आपका जो भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि भैया तैयारी लगातार और जल्दी से करते रहो। क्यों? क्योंकि आपका कभी भी एग्जाम जो है वो हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि लगातार आप तैयारी करते रहें। बाकी पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।